हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और ये आपको सोल्व करना था और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। आंसर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए, थोड़ा केयरफुल हो जाइए आपकी स्टडी को लेकर के, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है। और अब जो है आपका नवंबर में एस्टेट और दिसंबर में जो रेलवेज़ के हैं वो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अदर हमारा हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस भी होना है। तो अब आपको आपने जो टाइम जो आपका ख़राब हुआ है उसको उसको जो है पूरा करना होगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करिए और वीडियो जो दी जाती है आपको आपकी हेल्प के लिए है, इसको पूरा देखिए। जब भी आप वीडियो को ऑन करें थोड़ा सा इसको कंप्लीट देखें, ठीक है। और जो भी सजेशन या आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है ये आपको दिया गया था। देखो यहाँ पर जो है ये 86 है और ये -60 और ये √2, उसके ऊपर पूरे के ऊपर ये वर्गमूल है। तो होल रूट अगर सोल्व करना है तो लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि कैसे करना है। ये जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है, मैंने कहा था 2 × a + b यानी 2ab की फॉर्म में है, तो इसको ऐसे ही ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो 2 यहाँ पर है, तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, 30 √2, ठीक है। ये ए और बी की फॉर्म में इसको करना है, ठीक है, 2 को हटा करके, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो सकता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 30 अगर है आपके सामने तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5, ठीक है, और √2 इसके साथ है, तो 6 × 5 √2, ठीक है। तो इस तरीके से और भी हैं, लेकिन आपको ऐसे ही फटाफट से देखना होगा। और मैंने इसको बताया था आपको कि इसका जो सम है यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद ये आना चाहिए। तो अब बताइए, 6 है, 6 का स्क्वायर, और अगर हम करते हैं ये इसका स्क्वायर, तो क्या ये 86 बन रहा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 5 के ऊपर स्क्वायर 25, और आपको पता है ना दोनों के ऊपर है, इससे कट जाएगा, तो 5 और ये 25 और ये 2, यानी कि ये आ जाएगा 50, ठीक है। 5 के ऊपर भी है ये और √2 के ऊपर भी है, तो 5 से 25 बनेगा और इससे 2 ही रहेगा, तो 50। तो ये आपको दिख रहा है ना, 86 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम जो है ए और बी की जो वैल्यू ले रहे हैं, मैंने कहा ना a × b, तो हमारे पास ये होगी, ठीक है। तो यानी कि इस पूरी फॉर्मेशन को, ये जो सामने है, इस पूरी फॉर्मेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। इस पूरी फॉर्मेशन को अब हम ये जो ए और बी मैंने निकाला है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे 6 माइनस में 5 √2, ठीक है। इस तरीके से आप इस पूरी फॉर्मेशन को, जो भी ये है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आएगा a माइनस में b √2, इसके बराबर में है। समझ में आएगी बात। तो आप ध्यान से देख लेंगे, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये जो है इसको सोल्व करने के बाद आया है, यानी ये ऐसे 5 √2, इसके ऊपर स्क्वेयरिंग, ऐसा करने के बाद ये आएगा। आप करके देख सकते हैं, a - b का स्क्वेयर लगा सकते हैं, और इसके ऊपर जो ये इस तरीके से रूट है, तो ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 6, और आप ये देखेंगे b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखिए b की वैल्यू 5, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। a और b की वैल्यू आने के बाद आप देखेंगे कि इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि a और b इनका आप स्क्वायर करिए और उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो a हमारे पास यहाँ पर कितना है, a हमारे पास यहाँ पर है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और b हमारे पास क्या है, अभी बताया मैंने 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। तो आप देखेंगे ये कितना हो गया, 61। अब 61 है, देखो यहाँ पे दशमलव स्थान तक, यानी अप्रोक्स बताना है यहाँ पे। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये 64 के पास है। तो देखिए 8 के पास कौन सा है, 8 के पास ये है। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकते, 8 से ज़्यादा है, और ये 8 से बहुत ज़्यादा कम है, ये वाला आपका ऑप्शन ये आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 111 आपके पास है, ये कितनी बार आप देख लेंगे, 5 टाइम्स है।
1 2 3 4 5 और उसके ऊपर पावर 2 है, यानी कि इसको 2 बार करके गुना करना होता है भाई। ये जो एक एक है लिखा हुआ है, इसको 2 बार गुना करना है, ठीक है। दो, तो अब आप देखेंगे कैसे करना है इसको, ध्यान से देखेंगे ऐसे, ठीक है। और ये अगर ये हैं तो ये 2 बार लिखने हैं। इनमें आपको करना क्या है, जब भी 1 1 1 है, जैसे मैं इसका बता देता हूँ 1 × 1, पहले मैं जो है 3 के लिए बता देता हूँ। अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो आपको क्या आंसर बताना है, तो आपको देखना है कि यहाँ पर ये 1 कितनी बार है, 3 बार है। तो जितनी बार भी 1 होता है आपको काउंटिंग वहाँ तक लेके जानी है, 1 2 3। ये सिर्फ 1 के लिए है, ध्यान देंगे आप, 1 1 1 और उसको 1 1 1 से ही गुना करना है सेम। तो कैसे करना है, शॉर्ट मेथड है इसका बिल्कुल। आप देखिए 3 बार 1 है, 1 2 3 लिखेंगे और फिर 3 से इसको उल्टा चलाएंगे और ये 2 और ये फिर 1 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 1 1 1 को अगर 1 1 1 से गुना करना है तो आपको ऐसे लिखना है, 3 बार 1 है ये, तो आपको क्या करना है, 3 बार जाना है और फिर वापस चलना है। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर हमारे पास कितनी बार है, 5 बार है, इसको फिर से आप देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसको लिखना है, तो मैंने भी बताया ये जितनी बार भी होते हैं काउंटिंग वहाँ तक जाएगी, 1 2 3 4 5। और अब इससे हम उल्टा चलेंगे, 4 3 2 1, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये एक संख्या है, ठीक है, 9 है 5 बार और यहाँ पर भी 9 5 बार है और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है, ठीक है। ये एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे सोल्व करना है, 9 से किसी भी नंबर को गुना करना होता है, तो भाई एक शॉर्ट मेथड हमारे पास है। जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 247 और उसको आपको 999 से गुना करना है, ठीक है, 999 से गुना करना है। तो जिस भी वैल्यू को आपको 9 से यहाँ गुना करना होता है तो यहाँ पर उस वैल्यू में से एक घटाएं आप, ठीक है। 247 में से 1 आप अगर माइनस करेंगे 246 आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको यहाँ आपको करना है कि ये जो 2 है और यहाँ जो नंबर आएगा, ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो 9 होना चाहिए। समझ आ रही बात, यानी अगर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 4 है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जो है 9 सम हो जाए, तो 5 और 4 9। आपको 9 सम बनाना है। जैसे 6 है तो क्या लिखना पड़ेगा, 3, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पे दोनों का सम 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हमने ऐसा कर दिया और ऐसा करने के बाद आपका आंसर आ गया। सिर्फ ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। मात्र 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो करना क्या है, जो भी नंबर है 999 से अगर गुना करना था इसको, तो इसमें से एक घटाएंगे और फिर इनका जो सम है इन नंबरों का यहाँ पर आपको 9 बनाना है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से इजीली कर सकते हैं। वैसे इसमें दोनों 999 है, ठीक है, आपको एक को छोड़ना है। जैसे इससे हम इसको कर रहे हैं, इससे हम इसको कर रहे हैं, तो इसमें से एक घटाएंगे, ठीक है। लिखो 1 2 3 4 और 9 में से एक गया तो 8 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने बताया यहाँ और यहाँ का सम 9 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 9 है तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 9 है तो फिर से 0, यहाँ 9 है तो फिर से 0 0 और 8 के बाद क्या लिखना होगा, 9 करने के लिए 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इतनी बड़ी गुना आप कुछ सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समय और दूरी से है, ठीक है। आप देखें ध्यान से, ये कह रहा है एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट होता है। तो स्कूल से घर के बीच की दूरी आपको बतानी है। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जो आपको एक तरह से याद होनी चाहिए मैथ्स के अंदर, कि इसमें एक डिस्टेंस फार्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना आपको किस तरह से लगता है दूरी फार्मूला। यानी S1 और S2 यानी 2 स्पीड होती है यहाँ पर, उन दोनों को गुना करेंगे और S2 माइनस S1 दोनों जो हैं उन चालों को आप घटाएंगे और यहाँ पर जो है टाइम आपको लिखना है, ठीक है।
टाइम डिफरेंस होता है, ये टाइम का अंतर, ठीक है, वो आपको लिखना है। ये कैसे लिखना है ये बता दूंगा मैं। पहले फार्मूले को हम लिखते हैं, जैसे S1 है यहाँ पर, तो स्पीड पहली आपको लिखनी है 25। अब आपको देखना है S2 यानी दूसरी स्पीड कहाँ है हमारी, ये 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 30 लिखेंगे। अब दोनों चालों का अंतर करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 30 में से 25, तो ये 5 आएगा। अब यहाँ लिखना है टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस में आप देखेंगे यहाँ कह रहा है 10 मिनट लेट, देरी, और यहाँ पर भी 5 मिनट लेट। तो ध्यान से देखेंगे, अगर लेट और लेट दोनों तरफ लेट बोलता है तो आपको इसको आपस में माइनस कर देना है इस टाइम को, ठीक है, अगर दोनों तरफ लेट बोलता है। लेकिन एक तरफ जल्दी यानी बिफोर बोलता और एक तरफ लेट बोलता, तब आप इसको जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ लेट बोला है, इसलिए आपको माइनस करना है। 10 और 5 में से 10 में से 5 जाएगा तो 5 मिनट बचेगा। देखो मिनट दिया हुआ यहाँ पे, ये किलोमीटर पर आवर है। अब मिनट जो अगर समय दिया होता है तो उसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से उसको भाग करते हैं। बस इसको सोल्व करने के बाद डिस्टेंस आ जाएगा, दूरी आ जाएगी, और वही आपसे पूछी गई है। तो काट दे इसको, 5 से 5, 30 दूनी 60, और 2 से इसको काटेंगे तो 12.5, यानी 12.5 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। क्या कह रहा है ये, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य को लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान आपको बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, 3 तरह के प्राइस, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, और एक सेलिंग प्राइस होता है, और एक मार्क प्राइस होता है। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लागत मूल्य हिंदी में ये लागत मूल्य होता है, ये जो है अपना विक्रय मूल्य, और ये अंकित मूल्य होता है, ये विक्रय होता है, ठीक है। इसको वैसे क्रय बोलते हैं, लागत भी बोल सकते हैं, और ये अंकित मूल्य होता है, ठीक है, अंकित मूल्य होता है। तो अभी क्या है, ध्यान से आप देखेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। ये देखो कह रहा है कि यदि उसे 5% का लाभ होता, ठीक है, हम यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आपको सीपी मानना है, सीपी आप मानेंगे 100, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य जो है आपका वो 100 है, और उस पर 5% का लाभ हुआ है, तो ये आपका 105 हो जाएगा विक्रय मूल्य। 100 की वस्तु कितने में बेची, 105 में बेची, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अंकित मूल्य पर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान देंगे, अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट है ये, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस होता है, और ये डिस्काउंट जो होता है 100 में से घटता है, और ये सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो यहाँ से हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है अंकित मूल्य हमें निकालना है, तो ये 105 यहाँ पर आएगा, 105, ठीक है, और आपको 30% डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर 30 अगर माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास यहाँ कितना रहेगा, 70 रहेगा। देखो ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, ये आपको फटाफट से ध्यान होनी चाहिए, फार्मूले ध्यान होनी चाहिए, और जो लिख रहा हूँ मैं वो आपको इतना नहीं लिखना है, थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम यहाँ से अंकित मूल्य निकालेंगे। देखिए हमारे पास 100 जो है वो क्रय मूल्य है, 105 हमारे पास जो है वो विक्रय मूल्य है, और अब हम यहाँ पर जो है हमारा अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। तो ये इसके नीचे 70 आ जाएगा, और ये 100 इसके गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप सोल्व करिए, 7 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 150। तो आप यहाँ लिखेंगे 150, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद 150 हमारा आएगा। तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन इसने क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन पूछा है इसने, तो x का मान बताइए। x एक्चुअल में क्या है, इसने कहा है कि वस्तु का लागत मूल्य से x% अधिक अंकित किया है। यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी उसकी लागत, लेकिन उस बंदे ने उसके ऊपर लिख दिया 150 लिख दिया, और बोल रहा है कि 105 में बेच रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा वो फिर भी कमा रहा है, ठीक है। चलो ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसने पूछा है x% अधिक अंकित किया है, यानी कितना ज़्यादा अंकित किया है।
तो आपको सीधा दिख रहा है इसने कितना ज़्यादा अंकित किया है, 100 से 150 लिखा है, 100 से 150 लिखा है, कितना ज़्यादा 50, 100 पे है ना, 100 पे तो परसेंटेज लिखते हैं, यानी 50%, यानी 50% ज़्यादा अंकित किया है। बस इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कह रहा है एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1400 और 1470 है, यानी कि आपका जो साधारण है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वो आपका 1400 है। तो साधारण ब्याज 1400 है, इसका मतलब पहले वर्ष 700 और दूसरे वर्ष 700, यानी टोटल कितना हो गया 1400। साधारण में ऐसा ही होता है, बराबर ही रहता है हर साल। अब इसमें क्या करें, दूसरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं वो है 1470। अब आप देख रहे हैं ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ही होता है। इसमें आप देखेंगे कि पहले वर्ष जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज भी 700 ही रहेगा, पहले वर्ष का या फिर एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर 700 के बाद दूसरे वर्ष जो है ये चेंज होगा, देखो 1470, यानी यहाँ कितना आएगा 770। ठीक है, ये 70 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा मिले हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ये 70 रुपये कहाँ से आए, 700 रुपये मिल रहा है साधारण में, यहाँ 700 है तो ये 770, ब्याज पे ब्याज मतलब ये जो 700 रुपये ब्याज था उस पर ये आपको 70 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है ना, तो ब्याज के ऊपर ब्याज ही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो 70 रुपये है वो कितने रुपए पर मिले हैं आपको, 700 रुपये पर, और गुना में 100, यहाँ से आप रेट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, 70 रुपये ब्याज 700 रुपये, तो काटेंगे इसको तो यहाँ से आप देख रहे हैं 10% जो है वो रेट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में रेट भी पूछी जाती है तो उसका आंसर जो है वो 10% होगा। लेकिन अगर आगे पूछे मूलधन पूछे तब भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट परसेंट 10% है, 10% जो है वो 700 के बराबर होगा, क्योंकि इसने बोला है ना एक वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया, तो रेट अगर 10% है यानी 10% बराबर 700 होगा। अगर 10% 700 के बराबर है तो बस आपको 100% निकालना है, मूलधन जो है वो 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ से 10 और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7000 रुपये। देखिए ये कंसेप्ट जो है मैं क्लासेस के अंदर समझाता हूँ। अब मैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ले रहा हूँ, अभी फ़िलहाल हम टॉपिक वाइज भी करेंगे और इसको समझने के लिए बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, आप ट्राई करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे कि क्या कह रहा है, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा था 4:3। ए और बी दो बंदे हैं यहाँ पर, ए और बी, जिनकी आयु का अनुपात 4:3 है एक वर्ष पहले। ठीक है, और फिर जो है 3 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 6:5। ठीक है, ये है आपका 3 वर्ष बाद। तो अब आपको कह रहा क्या है, अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। तो आप इन लैंग्वेज को समझ लीजिए, 1 वर्ष पहले जो बोल रहा है या फिर यहाँ पर 9 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, ये वर्तमान से पीछे या वर्तमान से आगे होते हैं। ये वर्तमान से पीछे 1 साल और ये वर्तमान से 3 साल आगे है। तो आप देखेंगे 3 साल पहले और 3 साल आगे, मतलब ये 4 साल हो गए हैं, ये 4 साल का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने एज में, तो मैं आपको इसका रेशियो वाला मेथड बता रहा हूँ। आपको देखना क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 2, और इधर अंतर कितना है 2, दोनों के बीच में रेशियो के बीच में 2 का अंतर आ रहा है। तो जब ये 2 का अंतर है तो क्वेश्चन यहीं से आराम से सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हमें करना होता है। ठीक है, वो बताया जाएगा आपको आगे। अब 2 जो है वो अंतर है कितने साल में, 3 और 1 4 वर्ष में। 1 वर्ष ये है आपका और 3 वर्ष ये है। मैंने बता दिया बाद और पहले, वर्तमान से 1 साल पहले और वर्तमान से 3 साल बाद, तो 3 और 4 वर्ष। तो यहाँ से हम 1 रेशियो को निकालेंगे तो कितना आएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब ये 2 हमें यहाँ पुट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ रखता हूँ
तो 6 दूनी 12 और यहाँ रखता हूँ तो 2 पंजे 10। ये इनकी एज आई है और ये कब की एज आई है? 3 साल बाद की। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसने बोला है 9 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद तो हो गया है, 9 वर्ष बाद करने के लिए इनमें 6 वर्ष अभी और ऐड करना पड़ेगा। दोनों में 6 साल और बढ़ाने पड़ेंगे, तब ये 9 वर्ष बाद आएंगे वर्तमान से। तो 12 और 6 18 और ये 16। लेकिन इसने रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, एज भी पूछ सकता है। अनुपात पूछे तो आपको इसको 2 से काटना है, 2 में 18 और 2 8 16, यानी 9 और 8 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है आपका। ठीक है, ओके।